हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चित्रकला के जो भी आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और उनके ऊपर जो एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सारे जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो बताऊँगा और साथ ही साथ जो इनके कॉन्सेप्ट है जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेंगे वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो हमारी बेसिक नॉलेज है आर्ट की, जो कलर्स की नॉलेज है, इन सबको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इसको शुरू से लेके लास्ट तक की देखिएगा और इसमें जो कॉन्सेप्ट है उनको नोट कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका आता है आलेखन। आप सभी लोगों ने आलेखन बनाया होगा, लेकिन इसमें अगर आपसे परिभाषा पूछी जाती है, जो एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम में, उसमें आपसे कई बार डेफिनेशन दे के पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन आपको दी जाएगी और बोला जाएगा कि इस आकृति को या इस संरचना को क्या कहते हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, लयबद्ध, प्रवाहमयी और अटूट रेखाओं से निर्मित, रंगों से सुसज्जित किसी निर्धारित आकार को क्या कहा जाता है? आलेखन कहा जाता है। तो आलेखन की परिभाषा ध्यान रखिएगा। आलेखन की परिभाषा क्या है? लयबद्ध, प्रवाहमयी और अटूट रेखाओं से निर्मित, रंगों से सुसज्जित किसी निर्धारित आकृति को या आकार को क्या कहा जाता है? आलेखन कहा जाता है। और आलेखन के प्रकार बताइए। यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया था, यहाँ से लास्ट ईयर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था, पीवाईक्यू में इसका क्वेश्चन है कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। क्या पूछा गया था? आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, बेसिक लेवल पर जब हम देखेंगे तो आलेखन आपको 4 प्रकार के मिलेंगे। पहला आपका है प्राकृतिक आलेखन, दूसरा है आलंकारिक आलेखन, तीसरा है ज्यामितीय आलेखन और चौथा हमारा है सूक्ष्म आलेखन। तो ये आलेखन के 4 प्रकार हैं, इनको ध्यान से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रंगों के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा कि जैसे किस तरीके से डिवीजन किया गया है रंगों में, क्या क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए, ओस्टवाल्ड नाम के एक आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? ओस्टवाल्ड रंग चक्र बनाया था। ओस्टवाल्ड रंग चक्र बनाया था जिसमें उन्होंने कितने रंग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग है। तो ध्यान रखिएगा, 8 रंग है। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग है? 8 रंग है। अब ये 8 रंग कौन कौन से हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है आपसे। आपको दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ओस्टवाल्ड रंग है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कौन सा ओस्टवाल्ड रंग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, 8 ओस्टवाल्ड रंग हैं जो कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में दिए गए हैं। आपका नीला, बैंगनी, लाल, नारंगी, पीला, धानी, हरा और आसमानी। इस तरीके से 8 रंग हैं जो कि ओस्टवाल्ड चक्र में देखने को मिलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है विरोधी रंग। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से देखने को आपको मिलते हैं कि विरोधी रंग क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे रंग जो एक दूसरे के विपरीत प्रभाव प्रदर्शित करें, ऐसे रंग जो एक दूसरे की क्या करें? विपरीत प्रभाव दिखाएं, उन्हें कहा जाएगा विरोधी रंग। जैसे आपका लाल का विरोधी रंग कौन सा होता है? हरा। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। लाल का विरोधी रंग कौन सा है? हरा। नारंगी का विरोधी रंग कौन सा है? आसमानी। पीले का विरोधी रंग कौन सा है? नीला। और धानी का विरोधी रंग कौन सा है? आसमानी। यानी आसमानी नारंगी का भी विरोधी रंग है और धानी का भी विरोधी रंग है। इस चीज को ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। ऐसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछे काले का विरोधी रंग कौन सा है, तो आप बता देंगे सफेद है। ठीक है। अब दूसरा डिवीजन रंगों का किया गया है गर्म रंग तथा ठंडे रंग। क्या पूछा गया कि गर्म रंग तथा ठंडे रंग क्या होते हैं। तो देखिए, गर्म रंग क्या है? ऐसे रंग जिनमें लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है उन्हें गर्म रंग कहते हैं। गर्म रंग कौन से रंग होते हैं? ऐसे रंग जिनमें हमें लाल रंग का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें लाल रंग का प्रभाव पाया जाएगा, ऐसे रंगों को गर्म रंग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पीला रंग है, नारंगी रंग, लाल रंग और बैंगनी रंग। यानी ऐसे रंग जिनमें लाल रंग का कुछ ना कुछ प्रभाव पाया जाता है उन्हें गर्म रंग कहा जाता है। एग्जाम्पल में 4 रंग हैं, चारों को याद रखिएगा। पीला रंग, नारंगी रंग, लाल और बैंगनी, ये सब क्या है? गर्म रंग के उदाहरण है। अगला हमारा है ठंडे रंग। ठंडे रंग, तो देखिए, जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है। किसका प्रभाव पाया जाता है? नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है, उन्हें
ठंडे रंग कहते हैं। जैसे नीला हो गया आपका, आसमानी हो गया, हरा हो गया और धानी। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो आपका लाल रंग है उसका प्रभाव जिन रंगों में भी पाया जाएगा वो आपके होंगे गर्म रंग, और जो नीला रंग है उसका प्रभाव जिन रंगों में पाया जाएगा वो ठंडे रंग होंगे। आगे देखते हैं, रंगों के प्रकार। अब प्रारंभिक रूप से रंगों को दो प्रकार में बांटा गया था, तो यहीं पर रंगों के प्रकार हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे रंग कितने प्रारंभिक रूप से रंगों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया। एक आपका है प्रारंभिक रंग, दूसरा कौन सा है, द्वितीयक रंग। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रारंभिक रंग है, कौन सा द्वितीयक रंग है। तो ध्यान से समझिएगा, प्रारंभिक रंग क्या है, इसे मुख्य रंग या मूल रंग भी कहते हैं। प्रारंभिक रंग के दूसरे नाम क्या है, इसे मूल रंग भी कहा जाता है और आपका मुख्य रंग भी कहा जाता है। और ये वो रंग होते हैं जिनको आप किसी भी कलर के मिक्सचर करके प्राप्त नहीं कर सकते, यानी बना नहीं सकते। अगला क्या है, द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग क्या है, ऐसे रंग है जिनको प्रारंभिक रंगों की हेल्प से हम लोग बनाते हैं, यानी प्रारंभिक रंगों को मिलाकर उन रंगों को बनाते हैं। तो ऐसे रंगों को द्वितीयक रंग कहा जाता है। तो प्रारंभिक रंग में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल है, लाल रंग आपको ध्यान रखना है, नीला और पीला, यही तीन प्रारंभिक रंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है इस बार कि कौन सा प्रारंभिक रंग है, कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है। अब उसके बाद द्वितीयक रंग कौन से हैं, तो तीन रंग हमारे पास द्वितीयक रंग है। जैसे आपका बैंगनी हो गया, हरा हो गया और नारंगी। बैंगनी, हरा और नारंगी, ये तीनों क्या है, द्वितीय रंग है जो कि प्रारंभिक रंगों के मिक्सर से बने हैं। अगला हमारा है आदर्श रंग किसे कहते हैं, या आदर्श रंग क्या होता है। तो देखो, प्रारंभिक रंग और द्वितीयक रंग दोनों को मिलाकर, तीन प्रारंभिक है तीन द्वितीयक है, दोनों को मिलाकर कितने हो, 6 रंग बनते हैं। 6 रंग बनते हैं और यही 6 रंग क्या कहलाते हैं, आदर्श रंग कहलाते हैं। यानी प्रारंभिक और द्वितीयक रंग को मिलाकर जो हमें 6 रंग मिले, इन्हीं 6 रंगों को आदर्श रंग कहा जाता है। जैसे आपका लाल हो गया, नीला हो गया, अभी ऊपर देख चुके हैं, पीला, बैंगनी, हरा और नारंगी, ये सब क्या होते हैं, आपके प्रारंभिक रंग होते हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम एमसीक्यू देखेंगे, खंड का आलेखन कला के एमसीक्यू। जो अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट देखे उन्हीं के बेस्ड एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला ही हमारा क्वेश्चन है, ये आपका PYQ है जो कि पूछा जा चुका है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि जो है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, 1, 4, 3, 5। तो आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है। आपको कई सारी पेंसिल दी गई हैं, 2H, 2V, HV, और इनमें से कोई नहीं पूछा गया कौन सी पेंसिल हार्ड होती है। तो ध्यान रखिएगा, 2H पेंसिल क्या होती है, हार्ड होती है। अगला प्रश्न हमारा है, दो वर्णों को मिश्रित करने पर पर्याप्त वर्ण क्या कहलाते हैं। वर्ण अर्थात रंग। दो रंगों को जब हम मिश्रित करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो उससे जो रंग बनता है उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, द्वितीयक रंग कहा जाता है। क्योंकि जो प्राथमिक रंग दो हैं उनको हम मिला के क्या बनाते हैं, द्वितीयक रंग बनाते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा कितने प्रकार की होती है। रेखा अर्थात जो लाइन है, रेखा जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक आपकी सरल रेखा है और एक क्या है, वक्र रेखा। सरल रेखा का मतलब एकदम सीधी रेखा हो, और वक्र रेखा का मतलब ऐसे कोई तिरछी रेखा, तो उसे क्या कहा जाता है, वक्र रेखा कहा जाता है। तो रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। अगला हमारा प्रश्न है, लाल रंग में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। अगर हमारे पास लाल रंग है, रेड कलर है, और उसमें हमने ग्रीन कलर यानी हरा रंग मिला दिया है, तो उससे हमें रिजल्टेंट रंग कौन सा मिलेगा। आप मिला के देख लीजिएगा, आपको भूरा रंग देखने को मिलेगा। अगला हमारा है, संस्कृत शब्द किस भाषा का है, कला शब्द किस भाषा का है। आपसे पूछा गया है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो कई सारे बच्चे इसमें हिंदी टिक कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कला कौन से भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो आप पता है काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, सफेद रंग होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। इनमें से कौन सा रंग है जिसको हम लोग बिना ब्रश के यूज करते हैं। जल रंग नहीं, जल रंग में ब्रश का यूज होता है। तेल रंग में भी ब्रश का यूज
होता है। तो पेस्टल रंग कौन से हैं? ऐसे रंग हैं जिनको हम लोग बिना ब्रश के यूज कर सकते हैं। किसी ब्रश की सहायता से सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है। आपको यहाँ पे कई सारे ब्रश दिए गए और बोला गया है कि सबसे पतली लाइन किस ब्रश की सहायता से हम खींच सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 1 नंबर ब्रश से, 2 नंबर ब्रश से, 0 नंबर या 00 नंबर। तो देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? 00 दिख रहा है। जितना छोटा ब्रश होगा यानी जितना पतला ब्रश होगा उतनी पतली हम लाइन खींच सकते हो। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर 00 नंबर। देखिए 00 नंबर यह उपलब्ध विकल्पों में से सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि यही क्या है, सबसे छोटा दिया गया है, तो सबसे पतली लाइन हम इसी की हेल्प से खींच पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रंग में सफेद रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? अब लाल में जब आप सफेद मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है? गुलाबी यानी पिंक कलर बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष में रंग चक्र में प्रथम रंग कौन सा है? जो इंद्रधनुष रंग चक्र है उसमें सबसे पहला रंग कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारे पास बैंगनी, पीला, हरा और लाल। तो हमारा राइट ऑप्शन है लाल रंग। लाल रंग क्या होता है? सबसे पहला रंग होता है। कैसे? क्योंकि जो इंद्रधनुष में रंग बनते हैं वो विग्योर के फॉर्म में होते हैं, यानी सबसे पहले रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है एंड वायलेट होता है। इस तरीके का रंग चक्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रंग किस प्रकार का रंग है? तो देखिए लाल रंग कैसा रंग है? गर्म रंग है। शुद्ध हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? उष्ण रंग है। कैसा? उष्ण रंग है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है? कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है? तो ध्यान रखिएगा, जल रंग। जल रंग क्या होते हैं? सबसे पारदर्शी रंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है यानी ऐसा कौन है जिसने रंगों के संबंध में कोई बात कही थी, यानी रंग चक्र देने वाले व्यक्ति हैं? तो ओस्टवाल्ड है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ओस्टवाल्ड का रंग चक्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका ओस्टवाल्ड। द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के मिश्रण से, दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, कि ए और बी दोनों से? तो द्वितीयक रंग देखिए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों आपको प्राथमिक रंग लेने पड़ेंगे और दोनों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं वही कौन से होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं। इस चीज को भी हम ऊपर देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, अलसी के तेल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो देखिए अलसी के तेल का प्रयोग हम लोग किस में करेंगे? ऑयल पेंट्स में, यानी तेल रंग में हम लोग अलसी के तेल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ईजल का प्रयोग किया जाता है। ईजल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसलिए चित्रकला में ईजल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया था उस वैसा ही टाइप का प्रश्न पूछा गया है। प्राथमिक रंग कौन सा है? हरा ऑप्शन है हमारे पास, नारंगी है, लाल है और क्या ऑप्शन है? और हमारे पास बैंगनी है। तो इन सब में जो प्राथमिक रंग है वो आपका कौन सा? रेड। रेड रंग ही क्या है? आपका प्राथमिक रंग है, यानी लाल रंग आपका प्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन क्या कहलाता है? जब आप बहुत तेजी से किसी चीज को बनाते हैं तो उसका रेखांकन क्या कहलाता है? तो इसको स्केच कहते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, नीला रंग और लाल रंग मिलाने से प्राप्त होता है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लाल रंग और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी आपके यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो भी आपके प्रश्न हैं वो आपको सब प्रोवाइड कराते जाएंगे टाइम पे हर एक सब्जेक्ट में।